तो हेलो गाइस, नमस्कार। हमारे जितने भी एईपीएस संचालक भाई है, एईपीएस से काम करते हैं, वह माइक्रो एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, उन सभी के लिए एनपीसीआई की तरफ से एक नया एडवाइजरी जारी किया गया है। चाहे वो किसी भी कंपनी के एईपीएस चला, बहुत सारी मार्केट कंपनियां हैं, तो किसी भी कंपनी से टाई अप करके आप एईपीएस यूज करें तो आप सभी के लिए एनपीसीआई की तरफ से एक नया रूल्स लाया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज, मेरा नाम मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी एसोसिएट। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको जानकारी शेयर करते हैं। जैसा ही गाइज आप सभी लोग को पता है कि पिछले 1-2 साल से आपको काफी बार आपको नोटिस दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप जब भी अपने कस्टमर का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर 1010, 2020 या 2030 करके इस तरह का ट्रांजेक्शन ना करें, आप मल्टीपल में करें, 100 के रेंज में करें, जैसे कि 1100, 1200, 1300, 1400 ऐसे इसी तरह का कई ट्रांजेक्शन बताया गया था, जिसमें काफी लोग क्या करते थे, इस चीज को ध्यान में न रखकर वो बार बार करते थे। तो कई बार उनको कई सारी दिक्कतें आती थी, कई बार उनका ईपीएस ब्लॉक कर दिया जाता था, या उनका जो बीओबी का था या सेंटर का वो सारा ट्रांजेक्शन रोक दिया जाता था। तो ऐसे कई तरह की समस्याएं, बीच में कुछ तरह इस तरह की भी समस्या आ रही थी। जब भी आप कस्टमर का 1010 या 1005 या 1020 करके ट्रांजेक्शन करते थे तो वहां पर एक्सेल विड्रॉ लिमिट का ऑप्शन आता, यानी कि आपको लिमिट क्रॉस होकर बता रहा था, वहां पर आप आधार पे का इस्तेमाल करें तब भी आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही आपको जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन था, यानी कि 10 रुपए का जो रेंज लगा रहे थे, उसको हटाने के बाद आपका तत्काल ट्रांजेक्शन हो जा रहा था। तो कई बार बताने के बाद लोग इस चीज को ध्यान में रखते थे, वो बार बार 1010 करके ट्रांजेक्शन करते थे। अभी एनपीसीआई ने एक नया एडवाइजरी जारी किया, इसमें बताया है कि अभी तक क्या था कि आपको 100 के रेंज में ही ट्रांजेक्शन करना था, लेकिन अभी क्या कर दिया, अब 50 के भी रेंज में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मान के चलिए, आप एग्जाम्पल के देख सकते हैं कि 1050, 2050, 450, 350 इस तरह का अमाउंट आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 50 के रेंज में कर सकते हैं, यानी कि 100 से लेकर 50 के बीच में कर सकते हैं। मोटा मोटा मान के चलिए 100 रुपए से लेकर 10,000 के बीच ट्रांजेक्शन करना होता है तो आप 150 भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन 150 के बीच में, यानी कि 160 या 1080 या मान के चलिए 1000, इस तरह का नहीं कर सकते, बस आपको 50 का रेंज रखना है। तो पहले कई बार क्या था कि आप ट्रांजेक्शन करते थे तो वहां पर क्या करता था कि वहां पर कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता था, आप तत्काल ट्रांजेक्शन कर लेते थे। आगे चलकर क्या होता है, जब भी आप 1010 भरते थे तो वहां पर तो प्रोसीड हो जाता था, बट आगे चलकर नई नई एरर आपको देखने को मिल जा रही थी। लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी जैसे ही आप 1010 डालेंगे तो आपके सामने एक नोटिस आ जाएगा, वहां पर साफ साफ लिख के आ जाएगा कि आपको 100 के मल्टीपल या 50 के मल्टीपल में ट्रांजेक्शन करना है। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ट्रांजेक्शन करना है। कई बार दिक्कतें क्या होती, कस्टमर को मान के चलिए कि 1100 चाहिए था, ठीक है, तो 1100 ना होने के कारण से वो क्या बोलता था कि 400 में काट लीजिए, या वो और भी पैसा निकालना चाह रहा था तो उसको क्या है, या तो वो 1100 निकाले या तो 1000 निकाले, तो उसके खाते में क्या है, 1100 से कम है और 1000 से ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या कर सकता है, वो 1050 विड्रॉ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1050 में निकाल सकता है। बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से, ताकि उनको भी जानकारी लग सके। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।